कोहाट से पेशावर जाते हुए कोहाट टनल के करीब सड़क के किनारे नस्ब एक मुजस्समा है जिसकी अपनी ही एक तारीख है। नई नस्ल को इस बारे में कम ही मालूम है। ये मुजस्समा एक तारीखी शख्सियत अजब खान आफरीदी का है, जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य की मुखालफत में 1923 में दर्रा आदम खेल में लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब गाजी अजब खान ने अंग्रेज की कोहाट फौजी छावनी और दीगर मराकज़ को हमलों का निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने फौजी छावनी से भारी असलहा निकालने के साथ साथ बहुत से अंग्रेज फौजियों को हलाक भी किया, जिस पर अंग्रेज इंटेलिजेंस इदारों और अजब खान आफरीदी में ठन गए। एक दिन अंग्रेज फौज ने उनके घर पर हल्ला बोल दिया और अजब खान आफरीदी की वालिदा से बदतमीजी की, जिसके बाद माँ ने अजब खान आफरीदी को अंग्रेज से बदला लेने का हुक्म दिया कि जब तक तुम अंग्रेज से मेरी बेइज्जती का इंतकाम ना ले लो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और न ही तब तक घर आना। यहाँ तक कि उसे अपना दूध तक न बख्शने की भी धमकी दी। इसके बाद अजब खान आफरीदी ने दिल में मुसम्मम इरादा किया कि वो अंग्रेज कौम से ऐसा बदला लेंगे कि वो ताउम्र याद रखेंगे। ये वो वक्त था जब ज्यादातर पख्तून कौम अंग्रेजों की हिमायती थी और चंद गिने चने लोग ही अजब खान आफरीदी के साथ थे। अंग्रेजों के साथी पख्तून अजब खान आफरीदी को गद्दार समझते थे और इसे मुल्क दुश्मन समझते थे। जाहिर है कि इसकी बुनियादी वजह यह थी वो अंग्रेजों से पैसे वसूल करते थे। अपनी वालिदा से बदसलूकी का बदला लेने के लिए अजब खान आफरीदी ने एक दिन कोहाट के अंग्रेज ऑफिसर के घर पर हमला करते हुए वहां से मिस एलिस को अगवा कर लिया। लड़के की मां ने चीख विपकार की तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और पहरे पर मामूर अंग्रेजों को भी कत्ल करते हुए मिस एलिस को अगवा कर लिया। इस पर तमाम अंग्रेज हैरत में डूब गए कि इतने कड़े पहरे के अंदर दाखिल होकर इतना बड़ा वाकया कैसे पेश आ गया। अजब खान आफरीदी मिस एलिस के साथ 10 दिन कोहाट के कोतर पहाड़ के एक गार में रुका रहा। फिर अफगानिस्तान जाकर वहां की हुकूमत से पनाह मांगी, जिन्होंने पनाह के साथ सैकड़ों एकड़ जमीन भी मजार शरीफ में अजब खान आफरीदी के नाम कर दी। इस वक्त की अंग्रेज हुकूमत ने अजब खान आफरीदी के सर की कीमत 1 लाख रुपया, जो मौजूदा के करोड़ों बनते हैं, लगाए। 9 महीने बाद अफगान हुकूमत ने अंग्रेज हुकूमत और अजब खान आफरीदी के माबैन फैसला कराया और फिर तुर्खम बॉर्डर पर मिस एलिस को अंग्रेज हुकूमत के हवाले कर दिया गया। जब मिस एलिस का मेडिकल चेकअप किया गया तो हैरान रह गए कि महनियों अजब खान आफरीदी और उनके साथियों के चुंगल में वो कैसे बाइज्जत और महफूज रही। अंग्रेज हुकूमत इस हसन सलूक से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि अगर अजब खान आफरीदी एलिस की मां को कत्ल न करता तो वो आम मुआफी देते और इनाम से भी नवाजते। इस तारीख से हमारे नौजवान बेखबर हैं कि हमारी कौम के बहादुरों की दास्तानें तारीख का हिस्सा हैं। 1985 में मिस एलिस सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दर्रा आदम खेल आए और अजब खान आफरीदी के घर और वो पनाहगाह जिसमें मिस एलिस रह चुकी थी वहां गई और जाकर वो बहुत रोए। इसके बाद अजब खान आफरीदी के आखिरी जिंदा दोस्त मुक शेर खान बाशखेल, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, से मुलाकात की और सुनने में आया है कि मिस एलिस अजब खान आफरीदी के हसन सलूक से इतनी मुतासिर हुई थी कि इन्होंने कहा था कि अजब खान आफरीदी को देखने के बाद उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। इस मौजू पर पश्तो में एक भी फिल्म बन चुकी है और फिर एक दौर में यह दास्तान हमारे निसाब का हिस्सा रही है, मगर फिर न जाने किस तरह और कैसे ये कहानी हमारे निसाबी किताब से गायब हो गई। हालांकि हमारी नई नस्ल को मशाहिर के कारनामों से रोशनास करना हमारा फर्ज बनता है। कोहाट पेशावर रोड पर कोहाट सुरंग से आगे जिसने भी अजब खान आफरीदी का मुजस्समा नस्ब करने का सोचा है वो दाद का मुस्तहिक है।